बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वो लोग जिनके पास बजट बहुत ही कम होता है, मतलब 5 से 7 लाख रुपया पास है, दुबई भी नहीं जाना, मलेशिया भी नहीं जाना, कतर या फिर गल्फ के किसी भी मतलब किसी भी छोटे कंट्री में नहीं जाना। हमने हमने जाना है यार, कोई यूरोपियन कल्चर हो, थोड़ा सा सैलरी भी अच्छी हो, मतलब यूरोप के जैसी ही तकरीबन हो, अच्छा खासा सर्वाइव हो जाए और फिर वहां से आगे की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हों, तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट 5 से 7 लाख रुपए है, आप इस वीडियो को देखते रहें डीपली। इस वीडियो को देखना नहीं, समझना भी है। चल, अगर आप अपनी ज़िंदगी में से ये 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मुझे देते हैं तो ये उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में आपके फ्यूचर को मज़ीद ब्राइट करने में ये वीडियो एक अहम रोल अदा करेगी। अब वीडियो को हमने 3 स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। 3 स्टेप्स में बेसिकली मैं आपको साइप्रस की डिटेल्स देने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ग्रीस साइप्रस वर्क वीज़ा, तुर्की साइप्रस वर्क वीज़ा और तुर्की का वर्क वीज़ा। ठीक है, तीनों कैटेगरीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा वर्क परमिट कैसे और कितने में मिलता है आपको, सैलरीज, जॉब्स, हर चीज़ इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ग्रीक साइप्रस की तरफ, यानी ग्रीस यूनानी साइप्रस जो है यूरोपीय यूनियन का जो मेंबर है उसकी तरफ आते हैं कि उसका वर्क वीज़ा आपने कैसे ले सकते हैं, सैलरीज कितनी मिलती है वहाँ पे। चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूँ, ग्रीस जो कि यूनानी साइप्रस है, जिसे हम ग्रीक साइप्रस भी कहते हैं इंग्लिश में, ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर जरूर है, यहाँ पे यूरो भी चलता है, इसकी करेंसी यूरो है, लेकिन ये शेंजन का पार्ट नहीं है। अगर आपके पास ग्रीस साइप्रस का वर्क वीज़ा है तो आप ग्रीस के अलावा कहीं पे भी ग्रीक साइप्रस जो ग्रीक साइप्रस है, यूनानी साइप्रस है, उसका अगर वर्क वीज़ा आपके पास आता है तो आप उस साइप्रस के अलावा किसी कंट्री में नहीं जा सकते। मतलब ये शेंजन का पार्ट बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये कंफ्यूज है कि पता नहीं ग्रीस का वर्क वीज़ा मिल जाएगा तो हम, ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, यूरो चलता है तो हम जर्मनी चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीस का वर्क वीज़ा मिलेगा तो ग्रीस में ही रहेंगे, इवन कि आप नॉन शेंजन कंट्रीज़ में भी नहीं जा सकते, यानी रोमानिया, अल्बानिया, मोंटीनेग्रो वगैरह में भी नहीं जा सकते। आपको सिर्फ ग्रीस तक ही आप महदूद रहेंगे। सैलरीज की बात करें तो ग्रीस साइप्रस जो है, यूनानी साइप्रस है, इसमें सैलरीज आपको मैक्सिमम 700 यूरो से ज़्यादा नहीं मिलेगी। डी टाइप कैटेगरीज की बात करूं, जैसे लेबर है, वेटर वगैरह है, इस तरह 650 से 700 यूरो से ज़्यादा आपको सैलरीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब इससे कम ही मिलेगी, 500 से 600 यूरो को मान के आप चलो। डिलीवरी बॉय जो है, बाइक राइडर हैं, वो फिर भी मतलब 900 यूरो तक ले लेते हैं। नॉर्मल जो सैलरीज है वो 550 600 यूरो से ज़्यादा नहीं है। जॉब्स की सिचुएशन बताऊं तो सबसे ज़्यादा जॉब्स डिलीवरी बॉय, बाइक राइडर, इस तरह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझी जाती है और छोटा सा कंट्री है, कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं, इसलिए यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी ही ज़्यादा है। अच्छा, ग्रीस साइप्रस का जो वर्क परमिट है 3 तरीके से आप ले सकते हैं। पहला तरीका ये है, आपका कोई ऑब्वियसली वहाँ पे कोई फ्रेंड रिलेटिव वगैरह मौजूद है, वो आपको वहाँ से ऑफर लेटर अरेंज करके देता है, उसके बिहाफ पे एम्बेसी से आप वर्क वीज़ा अपना प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ऑब्वियसली आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं। विजिट वीज़ा पे आप वहाँ पे जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं और अपना वर्क परमिट का प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, इंडिया में या किसी भी कंट्री की बात करें, वो होता है एजेंट्स के ज़रिए लेना। अब ग्रीस जो यूनानी साइप्रस है, इसका वर्क वीज़ा काफ़ी क्लाइंट्स ने मुझसे बात की, उन्होंने बताया 16 से 18 लाख रुपए में मिल रहा है। ग्रीस साइप्रस, यूनानी साइप्रस है, उसका वर्क परमिट 18 लाख रुपए में दिया जा रहा है। अब बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं बनता 18 लाख रुपए एक ऐसे कंट्री पे लगाना जहाँ पे आप 600-700 यूरोस कमाओ जाके, और फिर उस कंट्री के अलावा कहीं और ट्रैवल भी नहीं आप कर पाओगे, तो वो फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा पैसा लगाने का। इससे बेहतर है कि आप 1-2 लाख रुपया और ऐड करके शेंजन स्टेट का ट्राई करेंगे, वहाँ का वर्क परमिट हमें मिल जाए अगर लेना ही है तो। बाकी ग्रीस साइप्रस, यूनानी साइप्रस का विजिट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाए, वीडियो का लिंक मौजूद है, मैंने सारी डिटेल्स वहाँ पे दी हैं। अब आते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, यानी तुर्की साइप्रस वर्क वीज़ा। अब बेसिकली ये सारी वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे ऊपर करनी थी, लेकिन मैंने ग्रीस साइप्रस को इसलिए ऐड कर दिया ताकि वो भी एक साइप्रस का हिस्सा ही है, तो वो भी चले ऐड हो जाएगा। तुर्की साइप्रस का जो वर्क वीज़ा है वो पाकिस्तान से इजीली मिल जाता है। 5 से 7 लाख रुपए, मैक्सिमम 8 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको तुर्की साइप्रस का वर्क वीज़ा मिल जाता है। कहाँ से मिलता है, वही 3 तरीके आप यूज़ करेंगे। पहला तरीका, आपका कोई फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव कोई भी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से आपको ऑफर लेटर अरेंज करके देगा। उस ऑफर लेटर के ऊपर आपका 1 महीने का वीज़ा लगता है एम्बेसी से, इस्लामाबाद में से, और फिर 1 महीने वाले वीज़ा पे वहाँ पे जाके फिर 1 महीने वाला वीज़ा आपका आफ्टर मेडिकल वगैरह के आपका कन्वर्ट होता है 2 साल 3 साल के वर्क वीज़ा में, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर के साथ हुआ है। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका, आप विजिट वीज़ा पे जाएंगे, विजिट वीज़ा पे जाके आप वहाँ पे जॉब ढूंढेंगे, फिर आप मतलब वहाँ पे आपकी वर्क परमिट की प्रोसेस हो जाएगा, वहीं पे मतलब आपको मिल जाएगा 2 साल का, 1 साल का, जो भी आपका है। अच्छा, जो तीसरा तरीका है वो, जैसे ग्रीस का मैंने बताया कि 18 लाख रुपए में एजेंट्स देते हैं, इसी तरह जो तुर्की साइप्रस है, इसका वर्क वीज़ा पाकिस्तानियों को 6 से 7 लाख रुपए के अंदर अंदर, मैक्सिमम 8 लाख रुपए के अंदर दे रहे हैं एजेंट्स।
अब ये वर्क वीज़ा आपने कैसे लेना है, कहाँ से ऑथराइज्ड एजेंट्स कौन से हैं जिनसे आप परचेज कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो कि पाकिस्तान का एक अदारा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप जो यूनानी तुर्की साइप्रस है इसका वर्क परमिट ले सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिल जाएंगी उस वेबसाइट पे। लाइसेंस याफ्ता है, मतलब उनके पास लाइसेंस नंबर होता है बाकायदा, वो मतलब उनको इजाज़तनामा मिला होता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप ट्रस्टेड उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाए, उस वेबसाइट का लिंक मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब तुर्की साइप्रस में जॉब्स और सैलरीज की क्या सिचुएशन है। तुर्की साइप्रस जो है ना, यहाँ पे जॉब्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी, और सेम वही है जैसे हॉस्पिटैलिटी और लेबर की जो जॉब्स है, ये ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सैलरीज़ की बात करें तो आपको 5,000 लीरा से लेके 8,000 लीरा तक जो है वो लेबर सैलरीज। अब आप ये थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन 5,000 से लेके 8,000 लीरा के दरमियान आपकी सैलरी यहाँ पे लग जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ ये अप एंड डाउन हो सकती है, आपकी 9,000 लीरा भी लग सकती है, आपकी 6,000 लीरा भी लग सकती है, मतलब 5,000 से तो ऊपर ही लगती है ना। ये मैंने बहुत कम बता दिया 5,000, लेकिन ये है कि आप मान के चलो कि 5,000 लीरा ही लगेगी। आता है वीडियो का पार्ट 3, तुर्किश वर्क वीज़ा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये होते हैं या फिर ये मिथ बनाते हैं कि तुर्की और तुर्की साइप्रस ये सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसी रियलिटी नहीं है। तुर्की और चीज़ है, तुर्की साइप्रस और चीज़ है। चाहे मतलब ये मिलता जुलता कल्चर है, करेंसी मिलती जुलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप तुर्की में जाते हैं, तुर्की में वर्क परमिट जल्दी नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है, टीआरसी कार्ड, जिसे हम रेड कार्ड बोलते हैं। टीआरसी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, रेड कार्ड। ज़्यादातर लोग वहाँ पे जॉब करते हैं टीआरसी के ऊपर, जो कि इलीगल होता है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे करते हैं, इतना इशू नहीं होता। तुर्की का जो वर्क परमिट होता है वो ब्लू कार्ड होता है, जैसे टीआरसी रेड कार्ड है, तुर्की का जो वर्क परमिट है उसको ब्लू कार्ड कहते हैं। अच्छा, तुर्की का ब्लू कार्ड जो होता है ना, वो जिस वर्कर को दिया जाता है ना, अब वर्कर की सैलरी में से भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट अगर आपके पास ब्लू कार्ड है, आप ब्लू कार्ड पे जॉब कर रहे हैं, और जिस कंपनी ने आपको रखा है वो भी आपको टैक्स, मतलब वो उस कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयर जो है वो वर्क परमिट से, तुर्की के वर्क वीजा से अवॉइड ही करते हैं, वो कोशिश करते हैं टीआरसी वाला बंदा ही रख ले ताकि टैक्स ना पे करना पड़े। तो तुर्की का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि वर्क वीजा जल्दी मिलता नहीं है। इसके कंपेयर करें अगर तुर्की साइप्रस को, तो तुर्की साइप्रस में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क परमिट मिल जाता है, आपको कोई टीआरसी कोई मतलब और चीज की तरफ नहीं जाए, लीगली आपको वर्क वीजा मिलता है प्रॉपर तरीके से, आप उस वर्क वीजा पे काम करते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरा डिफरेंस बड़ा क्या है, जो कल्चर और खाना पीना रहना सहना ये सारी चीज़ें हैं ना, और सैलरीज वगैरह इवन की तुर्की से आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेंगी तुर्की साइप्रस में। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 क्या डिफरेंस है कि तुर्की में अगर आप टीआरसी पे मौजूद है ना, और आपने वहाँ से किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको 50-50 होगा कि वीज़ा लग गया या नहीं, मतलब इतने चांसेस नहीं होते क्योंकि आप टीआरसी के ऊपर हैं, आप वर्क परमिट के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप साइप्रस से जाते हैं ना, तुर्की साइप्रस से किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एक कंट्री का वर्क परमिट मौजूद है, डेवलप कंट्री है, उसका वर्क परमिट आपके पास मौजूद है, मतलब ये टीआरसी वगैरह मौजूद नहीं है, आपके पास वर्क परमिट मौजूद है, तो वो एक अच्छा आपके लिए पॉइंट बन जाता है। और यूरोपियन कंट्री स्पेशली है, वो तुर्की से ज़्यादा तुर्की साइप्रस को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब उनकी नज़र में तुर्की साइप्रस की ज़्यादा वैल्यू है तुर्की से। हालांकि मतलब स्टेट चाहे वो आप तुर्की की ही कह सकते हैं उसको, जैसे सारा होल्ड तुर्की का ही है वहाँ पे, लेकिन तुर्की साइप्रस जो है वो तो अपनी जो उनकी जितनी भी इकोनॉमी है या फिर उनका जो भी रहन सहन है, जितनी वो चीज़ें हैं वो सारी तुर्की से अलग हट के चलता है। जैसे चाइना और हांगकांग है, इसी तरह तुर्की और तुर्की साइप्रस जो है ये भी है, मतलब कहने में एक ही है, लेकिन इनका जो कल्चर और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्लस पॉइंट जाते हैं तुर्की साइप्रस की तरफ। तो अगर मेरी नज़र में अगर आपको ऑप्शन मिल रहा हो ना तुर्की और या तुर्की साइप्रस का, तो आपको तुर्की साइप्रस की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तुर्की साइप्रस का विजिट वीज़ा प्रॉपर तरीके से आप कैसे ले सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। जो तुर्की साइप्रस है इसका विजिट वीज़ा A to Z मैंने सारी डिटेल बताई थी, कितनी फीस है, कहाँ अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त है अली जाफरी ईरानी, जो कि ईरान से जिनका ताल्लुक है, बेसिकली वो ईरानी नेशनल ही है और पाकिस्तान में यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ईरान से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, कोई लैंग्वेज की, कोई वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो आपकी वो विदाउट चार्जेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यूट्यूब चैनल भी बनाया अली जाफरी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वो जाके विजिट करें। मैंने भी एक वीडियो बनाई है अपना यूट्यूब पे, मेरी जर्नी क्या थी, कैसे मैं यूट्यूब पे आई, ये सारी डिटेल उस वीडियो में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाके
चेकआउट लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो का जितना भी मॉरल है ना, जितनी मैंने आपको बातें बताई है, ये मैंने एडिशनली बताई हैं, लेकिन मेन मेरा पर्पज़ आपको बताने का ये था, अगर आपके पास 5 से 7 लाख रुपया है, आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएं। वैसे तो आपके पास अगर और भी पैसा है तो आप जो यूनानी साइप्रस है उसकी तरफ जा सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, मेरे कहने से ना तो आपने लेना है और ना ही मेरे कहने पे आपने रुकना है, ठीक है। करनी आपने अपनी मर्जी है, मेरा काम है सुजेशंस देना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों के पास 5 से 7 लाख, मैक्सिमम 8 लाख रुपए है, वो कहते हैं यार दुबई नहीं जाना, गर्मी बड़ी है, मलेशिया में हालात ठीक नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि वो तुर्की साइप्रस की तरफ चले जाएं। सैलरी अच्छी मिल जाएगी, जॉब्स अच्छी मिल जाएंगी और वर्क परमिट प्रॉपर आपको मिलेगा, ताकि आप यूरोपियन 1 साल वहाँ पे लगाने के बाद आप यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 100% आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक डेवलप कंट्री का ऑलरेडी वर्क परमिट प्रॉपर तरीके से आपके पास है। आई थिंक ये कुछ न्यू ऑप्शंस, न्यू सजेशंस या न्यू इन्फो आपको सुनने को मिली होगी। अगर आपको ऑलरेडी पता थी तो मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दूं ताकि आपको मजीद उसमें आप पॉलिश हो जाए आपकी इन्फॉर्मेशन। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।